गाइस इस वीडियो के अंदर यार जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग के ऊपर बात कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट एंड क्वेरी आ रहा है कि सर मैं चॉइसेस को लॉक नहीं कर पा रहा हूं भरने के बाद, राइट उनको एरर शो कर रहे हैं। तो गाइस ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी आपका जो चॉइस लॉकिंग का शेड्यूल है वो नहीं आया है। इट मींस कि अभी आप चॉइसेस को लॉक नहीं कर सकते हो, राइट। तो अभी आप चॉइसेस फिल करके छोड़ दो एज इट इज। लॉकिंग के लिए अभी शेड्यूल आना बाकी है। 25 तक आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है जून तक कर सकते हो। तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 वीक के अंदर ही आपके चॉइस लॉकिंग वाला जो शेड्यूल है वो आ जाएगा, जहां पे आप अपने चॉइसेस को लॉक कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग एक ऑप्शनल होता है जैक दिल्ली के अंदर। अगर आप लॉक नहीं भी करते हो तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसे ऑटो लॉक कंसीडर कर देगा और आपने जो चॉइसेस भरी होंगी उसको वो लॉक कर देगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को अभी भी स्टिल डाउट है ऑर्डर को लेके। तो यार इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझेंगे कि क्या क्या गलतियां यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं जिनको उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है चॉइस फिलिंग के टर्म्स में, राइट। तो यार एक बच्चे की चॉइस फिलिंग में डिस्क्लोज आपके सामने करना चाहूंगा। जिस ऑर्डर में उन्होंने चॉइस फिलिंग की है मुझे लगा कि बताना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेम मिस्टेक करते हैं व्हाइल ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग, क्योंकि चॉइस फिलिंग यार पहली बार कोई अपनी लाइफ में कर रहा होता है तो उसको उसका मतलब ही समझ नहीं आता कि मुझे चॉइस फिलिंग में करना क्या होता है एग्जैक्टली। तो मैं बताऊं, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी भी है और आपने चॉइस फिलिंग खराब करी है, दैट मीन कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। गलत कॉलेज विद गलत ब्रांच ही अलॉट हो जाएगा। क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो सिस्टम को एक कंसेंट देते हो कि मैंने यार अपनी रैंक के मैंने जो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चीजें भरी हुई हैं, ठीक है, मैंने सीएससी ऊपर भरा हुआ है, आईटी ऊपर भरा हुआ है, टॉप ब्रांचेस ऊपर भरे हुए, इट मींस कि मैं इन्हें लेना चाहता हूं। अगर आपने गलती की, आपने कोई लोअर ब्रांच ऊपर भर दिया तो सिस्टम को लगता है कि आपका चॉइस जो है वो वही है, तो आपको वो केमिकल भी अलॉट कर सकता है अगर आपने उसको प्रायोरिटी ऊपर दी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो आपकी रैंक पे ढूंढ के कोई चॉइस निकालेगा। वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और आपकी चॉइस फिलिंग को करता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं इसके अंदर, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं एक बच्चे की चॉइस फिलिंग को, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि किस हिसाब से उसने चॉइस फिलिंग अपनी की हुई है। तो यहाँ पे आप देखो कि उसने ऑर्डर सेट किया हुआ है। चॉइस नंबर 1 पे उसने डीटीयू डाला हुआ है, आईटी डाला हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डाला हुआ है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डाला हुआ है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डाल दिया है, फिर डीटीयू की इलेक्ट्रिकल और फिर केमिकल पे आ गया और इंजीनियरिंग फिजिक्स पे आ गया। नो डाउट बच्चे का जो प्रेफरेंस है वो डीटीयू है, यहाँ पे क्लियरली देख के पता चलता है। लेकिन उसने नीचे क्या किया है, डीटीयू की बायोटेक आ गया, उसके बाद डीटीयू की सिविल इंजीनियरिंग, फिर डीटीयू की मैकेनिकल को और नीचे रखा हुआ है सिविल से, राइट। फिर यहाँ पे मैकेनिकल को देखियो कहाँ पे रखा है, 12 नंबर चॉइस पे रखा है। प्रोडक्शन 13 नंबर चॉइस पे रखा हुआ है, राइट। फिर एनएसयूटी का कंप्यूटर साइंस 14 नंबर पे है और एनएसयूटी 15 नंबर पे। इसका मतलब क्या है, उसे लग रहा है कि मैं डीटीयू को प्रेफरेंस दे रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। अगर गलती से उसको डीटीयू की इंजीनियरिंग फिजिक्स अलॉट हो जाती है या 7 नंबर पे केमिकल अलॉट होती है तो ये वाले ऑप्शन उसके लिए वैसे भी बेकार हो जाएंगे, भले से उसने एनएसयूटी की सीएससी को नीचे रखा हुआ है। तो कभी भी रैंडम एलोकेशन नहीं होता कि आपकी रैंक देखी और ये लिस्ट में से वो पढ़ के कोई भी अलॉट कर देगा जो मिल रही होगी, ऐसा नहीं होता है। चॉइस फिलिंग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस काम करता है कि फर्स्ट नंबर पे अगर डेटाबेस से इंफॉर्मेशन वो फेच करेगा और वो चेक करेगा कि आपकी रैंक लेट अज्यूम करो 25,000 है, तो आपको क्या पहला चॉइस मिल रहा है, नहीं। तब वो दूसरा चॉइस चेक करेगा, तीसरा चेक करेगा, चौथा चेक करेगा, पांचवा चेक करेगा, छठा चेक करेगा। उसने देख लिया कि सातवां आपको मिल रहा है, आपको वो अलॉट कर देगा और उसके नीचे के सारे ऑप्शन जो है फिर आपके कैंसिल हो जाएंगे, फिर आप नीचे नहीं जा सकते हो। एक बार ये अलॉट होता है तो आपके पास जो ऑप्शन होता है वो आपके पास ऊपर जाने का ही ऑप्शन होता है। तो कभी भी चॉइस फिलिंग में ये गलती ना करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो बच्चों का होता है, कितनी चॉइसेस को हम भर सकते हैं। लेट एज्यूम करो कि आपको डीटीयू की मैकेनिकल मिल रही है, आपको लग रहा है कि मैंने कट ऑफ देखा है और मुझे डीटीयू की मैकेनिकल मिल रही है, क्या मुझे सीएससी आईटी को प्रेफरेंस देना चाहिए उस केस में, या मैं सीधा डीटीयू की मैकेनिकल भर के छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं करना है। कभी भी इस तरह की चॉइस फिलिंग नहीं करनी है कि जो मिल रही है बस उसे डाल के छोड़ देना होता है। देखो चॉइस फिलिंग में यार जो काउंसलिंग होता है वो काफी राउंड तक चलता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5। इस बार राउंड 5 तक काउंसलिंग होगा, उसके बाद इंटरनल अपग्रेडेशन भी होगा और स्लाइडिंग राउंड जिसको हम कहते हैं वो भी होगा। तो उस केस में अगर आपने और प्रेफरेंसेस रखे होंगे तो वो फायदा ही है आपका। अगर आप टॉप ब्रांचेस को हमेशा आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है। एनएसयूटी की सीएससी से आप स्टार्ट कर सकते हो कि कंप्यूटर साइंस एआई को सबसे पहला प्रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद जो उसका टॉप मोस्ट ब्रांचेस है उसको पहला उसको प्रेफरेंस दे सकते हो, डीटीयू को दे सकते हो। उसके बाद जहां पे मैकेनिकल आनी चाहिए उसको मैकेनिकल को वहीं रखना होता है,
ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मैकेनिकल तो आपको मिल सकता है, चांसेस हैं कि अगर इंटरनल अपग्रेडेशन होता है तो आपको ऊपर के ब्रांचेस भी मिल सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग। और थर्ड राउंड के बाद आप चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, तो जो भी इंटरनल स्लाइडिंग होता है या अपग्रेडेशन राउंड होता है उसमें वही चॉइस फिलिंग आपकी चली जाती है। अब एज्यूम करो कि इस बच्चे को अगर केमिकल यहाँ पे मिल जाती है 7 नंबर चॉइस पे, तो इसके नीचे वाले ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब इंटरनल अपग्रेडेशन में अगर इसका अपग्रेडेशन नहीं होता है तो केमिकल का केमिकल ही उसको अलॉट होके रह जाएगा, जबकि इसकी रैंक पे काफी अच्छे ऑप्शन निकल के आ सकते थे। तो आई होप सो गाइस इसकी वीडियो क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग पे विशेष ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखो कि टॉप टू बॉटम में आपको चॉइस फिलिंग करने हैं। जो अच्छे कॉलेजेस है, अच्छे प्रेफरेंसेस है, उनको सबसे ऊपर रखना है। जो लोअर प्रेफरेंसेस है उनको सबसे नीचे रखना है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको कॉलेज को भी प्रेफरेंस देना है। राइट, कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको बस 5 ही चॉइस करके छोड़ देना है। आप मैक्सिमम चॉइसेस को फिल कर सकते हो, लेकिन आपको ऑर्डर सही रखना है बस। अगर आपने ऑर्डर में गलती करी तो आपका सब बंटाधार हो जाएगा, और जो आपको मिलने वाला रहेगा वो तो नहीं मिलेगा, और आपको गलत अलॉटमेंट भी आ सकता है। तो आई होप सो गाइस की वीडियो क्लियर हुई होगी। जो भी आपके रेलिवेंट डाउट एंड क्वेरी है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और काउंसलिंग सपोर्ट के लिए भी लिंक या डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां पे आप कोई भी गलती करने से बचो और एक्सपर्ट से जुड़ के यार अपनी चीजों को परफेक्ट और ऑप्टिमाइज्ड वे में चॉइस चीजों को कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस रखना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको जैक से रिलेटेड तो एटलीस्ट आपको मिलते